ये हमारा था सितार। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास के बाद दोस्तों आप लोग को सितार पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास के बाद सितार का हर प्रश्न आप जो छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा हर प्रश्न आप लोग सॉल्व कर देंगे। सितार का जो भी प्रश्न आएगा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सितार को देख लेते हैं दोस्तों कि सितार होता कैसा है। पहले दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ये होता है सितार, ये होता है हमारा, ये सितार है। ठीक है, तो ऊपर से हम लोग बारी बारी से हम लोग सब चीज़ को देखते आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। पहले देख लेते हैं सितार के पार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसमें जो प्रश्न जो बनेंगे वो सब प्रश्न जो है वो आपको मैं लिखाऊंगा। ठीक है, सारा प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, वो नीचे है। पहले हम लोग इसके जो है अंग देख लेते हैं। तो सितार के अंग हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। पहले देखिए, यहाँ जो हमारा है पहला, ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं मेरू। ठीक है, ये होता है मेरू। और आपका ये दूसरा जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इसके अंदर से जो तार गया हुआ होता है, इसके ऊपर ये लगा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, तार गहन। ठीक है, ये होता है तार गहन। उसके बाद जो 3 नंबर जो आप देख रहे हैं, 3 नंबर पे ये जो आपका यहाँ से जो है 3 नंबर, इसको बोलते हैं अटी। वो क्या है, वो है अटी। ठीक है, अटी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका जो हेड है, यानी कि जो मेरू है, और यहाँ इसके बीच वाले जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खूटियाँ। यहाँ पे जो खूटी लगा हुआ है ना, आप देखिए बढ़िया से, इसको हम हटाते हैं। देखिए, ये जो है ये सब क्या है, खूटी है। ये सब को क्या बोलते हैं, खूटी बोलते हैं। ये खूटी लगा हुआ है, यहाँ पे भी है खूटी, यहाँ पे भी है, तो ये जो होता है आपका खूटी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं खूटी। अब देखिए, ये तो हम यहाँ तक देख लिए। अब जो ये जो इस पूरे जो भाग जो है ये हमारा, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो डंडा आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डांड देख रहे हैं। ये जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डांड। ये जो हमारा पूरा जो भाग है इसको बोलते हैं डांड। ठीक है, ये डंडा जो डंड तरफ का दिख रहा है ना, ये डांड है। ठीक है, अब छठा में क्या है, देखिए कि यहाँ पे आप लोग को पर्दा, ये इस तरह से जो इस तरह से दिख रहा होगा, ये क्या है, ये पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, पर्दा, इसको सुंदरी या फिर आप चाबी भी बोलते हैं, या बंध। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है। अब देखिए 7 नंबर में कि क्या है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो लंबा लंबा जो बीच में है ना, ये है आपका तार, इसको बोलते हैं तार। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि 8 नंबर में क्या है, तार स्तंभ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो स्तंभ, यहाँ पे तार जो गया हुआ है, यहाँ पे एक इस तरह से दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तार स्तंभ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये है तार स्तंभ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ये तरब लगे हुए होते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं तरब। ये तरब है, इसको बोलते हैं तरब। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलते हैं क्या, यहाँ से जो जुड़ा हुआ जो भाग रहता है, यहाँ से, ये तो है आपका, ये जो देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आकर जुड़ता है, इस भाग को क्या बोलते हैं, यहाँ जो है आपका गुल्लू होता है। क्या होता है, गुल्लू। ठीक है, ये जो होता है इस भाग को गुल्लू कहते हैं। और अब जो ये जो हमारा भाग हो गया टोटल, ये जो भाग हो गया, इसको बोलते हैं तुम्बा। इसको क्या बोलते हैं, तुम्बा। ठीक है, ये किसका बना हुआ होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्बा किसका बना हुआ होता है, तो तुम्बा जो है आपके लौकी का या कद्दू का बना हुआ होता है। किसका, तुम्बा आपके कद्दू का बना हुआ होता है। और जो आप देख रहे हैं इस पे, ये जो इसके जो ऊपर जो ये भाग है, इसको बोलते हैं तबली। इसको क्या बोलते हैं, सितार के ये ऊपर वाला भाग जो है, इसको तबली कहा जाता है, इसको कहा जाता है तबली। और ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो है आपका यहाँ पे, ये आपका घुड़च कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, घुड़च। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो है आपको इधर से आके कसा हुआ थोड़ा सा दिख रहा होगा, इस तरह से घुमा हुआ, इसको बोलते हैं जवारी। इसको क्या बोलते हैं, जवारी बोलते हैं। वैसे आप देखिए यहाँ पे मिला भी लीजिए, 14 नंबर जो इंडिकेट है आपको सब दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका, यहाँ पे ये वाला जो मूव किया है, यहाँ पे होता है आपका मनका। क्या होता है, मनके लगे हुए रहते हैं। तो ये यहाँ पे होता है आपका मनका। मनका किसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये पूरा हमारा तबली है, तबली के ऊपर क्या है, मनका हमको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, नीचे साइड में एक क्या होती है, कील लगी हुई होती है, जिससे सारे तार जो है बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ से जो तार बंधे हुए होते हैं और यहीं से निकलते हैं सब। ठीक है, तो यही तार जो है यहाँ से निकलते हैं। तो इस यहाँ पे 16वां नंबर यहाँ कील होता है। और आपका जो है इसको क्या चीज़ से बजाया जाता है,
एक मिजराव होता है जो कि आपके तर्जनी या मध्यम अंगुली में जो है आपको पहनकर इसको बजाया जाता है, तार को छेड़ते हैं तो स्वर जो है आपका उत्पन्न होता है। तो ये हमारा था सितार, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। आइए सितार देख लेते हैं। सितार क्या है? सितार यह जो है दोस्तों किस वाद्य में रखा गया है? सितार जो है आपका कौन सा वाद्य है? सितार आपका तत्वाद्य है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सितार आपका जो है वो तत्वाद्य है और सितार अपने मूल रूप में सेहतार कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर सितार अपने मूल रूप में रहे तो उसको सेहतार कहलाता है, ठीक है। अगर प्रश्न बने कि सितार अपने मूल रूप में क्या कहलाता है तो सेहतार कहलाता है, ठीक है। सितार नहीं, सितार को सेहतार, ठीक है, मूल रूप में सेहतार कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं हम लोग कि सितार के मुख्य वादक जो हैं, पहले वो देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे वादक थे जिनके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन कौन सितार बजाते थे। तो यह जो है आपको पहले हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। पहले देखिए आप, इमदाद खां, विलायत खां, पंडित रविशंकर, बलराम पाठक, अब्दुल हलीम ज़ाफ़र खां, उसके बाद फिर आपका है निखिल बनर्जी, उसके बाद मुश्ताक अली खां और उसके बाद है बंदे हसन। बंदे हसन आप देख रहे होंगे, बंदे हसन। और है कौन? आपका शाहिद परवेज़, आपका है उमा शंकर मिश्र और ये है आपका बुद्धादित्य मुखर्जी। तो ये इतने लोग जो हैं आपके कौन से सितार वादक हो गए, जिसमें से कि आपको याद रखना है विलायत खां को, बलराम पाठक को, ठीक है, बंदे हसन को, पंडित रविशंकर, इमदाद खां, ठीक है, उसके बाद फिर आपका मुश्ताक अली खां और अब्दुल हलीम ज़ाफ़र। ये इतना के बारे में जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। आपको याद रख लेना है, 7 लोग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। वैसे तो आप लोग को 11 हम लिखाए हैं, कम से कम 11 जो है वो आप पूरा याद कर लीजिए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी आएगा तो इसी में से आएगा कि इनका संबंध किससे है, तो आपको फटाक से याद रहेगा। तो सितार आप लोग लगा दीजिएगा। अब देखिए सितार में अगर बात करें, सितार में तो कितने तार होते हैं? सितार में 7 तार होते हैं। सितार में कितने तार होते हैं? सितार में तारों की संख्या 7 होती है, जिसका कि कुछ अलग अलग जो है आपका नाम और जो है सितार में देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरह से हमारे 7 तार हैं, ये हमारे क्या हैं? 7 तार हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 7 जो तार है, तो पहला तार जो होता है वो स्टील का होता है। तो इसको क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं, पहले तार को, सितार के पहले तार को बाज का तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाज का तार बोलते हैं। और बाज के तार को मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। किससे? मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। पहले तार को बाज का तार और मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। और ये जो होता है आपका स्टील का तार लगा हुआ होता है, स्टील का, ठीक है। तो क्लियर हो गया, पहला तार जो है वो आपका बाज का तार और मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है और ये स्टील का होता है। अब देखिए जो हमारा सितार में दूसरा और तीसरा जो तार आप देख रहे हैं, ये आपका जो तार जो दिख रहा है ये क्या है? दूसरा और तीसरा तार क्या है? ये इस तार को क्या बोलते हैं? जोड़ी का तार बोलते हैं, ठीक है। इसको जोड़ी का तार बोलते हैं, क्योंकि दूसरा और तीसरा ये जो होते हैं आपके पीतल का होते हैं, दोनों ही दूसरा और तीसरा तार दोनों क्या होता है? पीतल का होता है। तो ये आपके जोड़ी का तार हो गया। अगर प्रश्न बने आपसे कि सितार में जोड़ी का तार को किससे मिलाया जाता है, तो मंद्र षडज से, ठीक है, मंद्र सा से मिलाया जाता है जोड़ी के तार को। यानी कि जोड़ी में है, दोनों तार को जो है आपके किसमें? मंद्र सा से मिलाया जाएगा, ठीक है, मंद्र सा से। ये दोनों तार पीतल के होते हैं और इसको क्या बोला जाता है? दूसरे और तीसरे तार को जोड़ी का तार बोला जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे तार की तरफ। ये तीसरा तो हो गया, चौथे तार की तरफ। चौथा जो है हमारा वो जो होता है आपका मंद्र पंचम से मिलाया जाता है। किससे? मंद्र पंचम से मिलाया जाता है चौथे नंबर का तार, जो कि स्टील का तार होता है। इसको दोस्तों कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, इसका कोई नाम जो है मिला नहीं, तो इसके लिए नहीं नोट किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम बढ़ते हैं 5वां नंबर की जो तार है हमारा, वो तार है मंद्र पंचम से मिलाया जाता है। मंद्र पंचम से मिलाया जाता है ये जो तार होता है 5वां, तो ये 5वां तार हमारा पीतल का तार होता है। ये 5वां तार हमारा जो होता है वो पीतल का तार होता है और मंद्र पंचम से इसको मिलाया जाता है। इसका नाम जो है, इसको कहते हैं लर्ज का तार, ठीक है। अगर प्रश्न बने कि सितार में 5वें तार को क्या बोलते हैं, तो लर्ज का तार बोलते हैं। देखिए याद रखना है, पीतल का कौन कौन सा होता है? 2 और 3 तो हो गया आपका पीतल, तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5, तो 5वां पीतल का, ठीक है। बाकी सब स्टील है।
बाकी सब दोस्तों स्टील है, 2 3 5 हुआ ना, तो 2 और 3 जब पीतल है तो 5 भी हो जाएगा। क्या 5 को लर्ज का तार बोलते हैं ना, तो ये पीतल का होगा। और मिलाया किससे जाएगा, तो आपके अतिमद जो है अतिमंद्र पंचम से, यानी पंचम में ये आप जब 2 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अतिमंद्र का बोध होता है ना। तो आपके जो तार मिलाए जाते हैं अतिमंद्र पंचम से मिलाया जाता है और इसको लार्ज का तार कहते हैं। 5वां का अतिमंद्र पंचम से मिलाया जाता है। अब देखिए, अब छठे तार में हम लोग देखेंगे तो छठे तार का चिकारी वाला तार जो है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं कि सितार के किस तार को चिकारी का तार कहा जाता है, या फिर चिकारी के तार को किस से मिलाया जाता है। तो दोस्तों चिकारी के जो तार होते हैं इनको षडज से मिलाया जाता है, ठीक है। इनको शुद्ध षडज से, यानी कि कहीं मंद्र मध्यम कहीं नहीं जाना है, इनको शुद्ध षडज से मिलाया जाता है और ये स्टील के तार होते हैं। स्टील के तार जिसको कि चिकारी का तार कहते हैं। ये छठा जो है आपका चिकारी का तार कहलाता है। अब देखिए 7वां तार जो होता है हमारा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपके पपैया का तार। क्या बोलते हैं, पपैया का तार। और इसको तार सा से मिलाया जाता है, तार सा से मिलाया जाता है, ठीक है, तार सा से मिलाया जाता है और इसको पपैया का तार कहते हैं। और ये किसका बना हुआ होता है, ये स्टील का बना हुआ होता है, स्टील का तार लगा हुआ होता है। तो आप लोग सीख गए, ठीक है, किससे, मंद्र मध्यम से पहले तार को, और मंद्र सा से जोड़ी के तार को, और मंद्र पंचम से चौथे तार को, अति मंद्र पंचम से 5वें तार, और षडज से चिकारी के तार जो है आपके, और पपैया के तार को 7वां तार जो होता है उसको तार सप्तक के षडज से, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं जो कि बिल्कुल याद होना चाहिए, हम लोग को पॉइंट्स जो है याद रहना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि सितार का पहला तार जो है आपका, जो अभी बताया आपको, वही आपको दिखा देते हैं। सितार का पहला तार लोहे का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, बाज का तार कहते हैं। पहला तार जो है आपका लोहे का बना होता है और उसको बाज का तार कहते हैं। और इसको मिलाने के लिए जो है मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। किससे, मंद्र मध्यम से। बाज के तार को किससे मिलाया जाता है, मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है, और बाज का तार पहला तार को कहते हैं, ठीक है। और यह तार जो है आपका किसका होता है, यह तार आपके स्टील का होता है। चलिए अब जो है अगले बात हो रही है, अगला क्या है, दूसरा तार के बारे में कहा जाएगा। तो सितार का दूसरा तथा तीसरा तार, यहाँ पे देखिए जोड़ी का था ना, तो जोड़ी का तार है ना, तो जोड़ी हो गया दूसरा और तीसरा, जोड़ी का तार इसको बोलते हैं। तो सितार के दूसरे और तीसरे तार को जो है वो क्या होता है, वो पीतल का होता है और जिसे जोड़ी का तार कहते हैं। और दोनों तार को मंद्र षडज से मिलाया जाता है। किससे, मंद्र षडज से मिलाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा, दूसरा, तीसरा। चौथा देखिए, चौथा में क्या होता है कि यह तार जो है स्टील का होता है और जिसे मंद्र सप्तक के पंचम से, मंद्र प से मिलाया जाता है, ठीक है। अगर बात कर लें सितार के 5वां तार का, तो 5वां तार जो होता है, 2 3 तो आपने देख लिया पीतल, तो 2 + 3 आपको करके 5वां जो है आपको पीतल याद रख लेना है, ठीक है। 5वां, उसको लर्ज का तार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको लर्ज का तार कहते हैं। और उसको मिलाया किससे जाता है, तो लर्ज के तार को जो है मिलाया जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप देखिए, 5वां तार पीतल का होता है, जो जोड़ी का तार से लगभग दुगना मोटा होता है दोस्तों। इसीलिए हम इसमें आपको बताए अभी, क्योंकि एक पॉइंट छुपा था, दुगना मोटा होता है और इसे लर्ज का तार कहते हैं। और इसे जो है अति मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाया जाता है। लर्ज का तार जो है अति मंद्र पंचम से मिलाया जाता है, ठीक है। तो क्लियर है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न, ये टॉपिक समझ लीजिए छठा तार के बारे में। तो छठा तार जो होता है वो आपका स्टील का होता है और जिसे चिकारी का तार कहते हैं। बहुत प्रश्न इससे बनता है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में जो है सितार से प्रश्न जो है पूछे जाते ही हैं दोस्तों। अगर आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको ये सब PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जीना नॉलेज के नाम से। आपको वहाँ पे PDF जो है प्रोवाइड हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो चिकारी का तार कहते हैं और इसे जो है दोस्तों मध्य सप्तक के सा से मिलाया जाता है, यानी मध्य सप्तक जो है आपका सा से मिलाया जाता है। इसमें ये न तार न कुछ न मंद्र, ये मध्य सप्तक से मिलाया जाता है, ठीक है। सप्तक जानते हैं ये कि 3 प्रकार का सप्तक होता है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब देखिए 7वां तार जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पपैया का तार। पपैया का तार इसको कहा जाता है 7वां तार को, ठीक है। तो यह भी दोस्तों जो होता है कि स्टील का बना होता है और जो अन्य तारों से अधिक पतला होता है। जो कि पपैया का तार जो है वो
तारों की मोटाई जो है 7 तार, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, तो तारों की मोटाई जो है समान नहीं रहती है, ठीक है। कोई मोटा कोई पतला, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको मिलाया किससे जाता है, तो इसको तार सप्तक के सड़क से मिलाया जाता है। किसको? पपैया के तार को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं और कुछ है कि साधारणतः सितार जो हैं आपके कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सितार के अगर प्रकार पूछे तो 2 प्रकार के। एक कौन? एक चल ठाठ का सितार, एक चल ठाठ का, और एक अचल ठाठ का। एक आपका हो गया अचल ठाठ का सितार। तो ये 2 प्रकार के, एक चल ठाठ के और एक अचल ठाठ के सितार हो गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चल ठाठ के सितार में 17 पर्दे होते हैं। प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि चल ठाठ के सितार में कितने पर्दे होते हैं? तो चल में आपको याद रखना है 17 पर्दे होते हैं। 17 पर्दे, कितने पर्दे? 17 पर्दे होते हैं चल ठाठ के सितार में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कहा जा रहा है कि 17 तो हो गए इसमें। अचल ठाठ वाले सितार में प्रायः 19 पर्दे होते हैं। देखिए आपको याद रखना है, ये आपके चल, पहले चल, तो पहले कौन चलेगा? पहले 17 चलेगा। और अचल में कितना होता है? अचल में 19 पर्दा वाला सितार जो है आपका होता है। देखिए कोई सितार में 22 या 24 पर्दा भी होता है, किंतु 19 पर्दा वाला सितार ही जो है आपका ठीक रहता है। तो ये किसके बारे में? ये अचल ठाठ के बारे में कहा जा रहा है, और ये आपका 17 जो है चल ठाठ के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों रेगुलर क्लास तो चल ही रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है दोस्तों आना अभी बाकी है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के बीच में आ भी चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सारा वीडियोज़। अगला प्रश्न है, ये अगला जो हमारा कह रहा है टॉपिक, सितार के मुख्य 2 बोल होते हैं। देखिए एक होता है दा, एक होता है रा, जो कि तार पर मिजराव के आघात से उत्पन्न होता है। एक होता है क्या? दा, जब खुद की तरफ जब खींच के बजाएंगे तार को, खुद की तरफ मिजराव तार पे मारेंगे खुद की तरफ, तो ये बजेगा दा। और जब बाहर की तरफ मारेंगे, बाहर की तरफ, तो ये बजेगा रा। तो ये स्वर करेगा रा, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ बजाए तो ये दा, और ये जब तार पे आघात करके हम बाहर की तरफ मारेंगे तो ये हो जाएगा आपका रा, ठीक है। समझ में आ रही है ना? चलिए आगे देखिए, सितार में मुख्य कितनी गत होती है? तो मुख्य अगर गत की बात करें तो सितार में 2 गत होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका मसीत खानी, और दूसरा होता है रजा खानी। तो ये 2 प्रकार के गत होते हैं, जो कि मसीत जो होता है आपका किस में? विलंबित लय में बजाया जाता है, और रजा खानी जो है आपका द्रुत होता है। ये क्या होता है? ये आपका द्रुत लय में बजता है, रजा खानी। तो ये 2 प्रकार के गत होते हैं किस में? सितार में, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिससे मींड आदि का प्रयोग करके गंभीरता दिखाई जाती है, ठीक है। मसीत खानी गत का जो आविष्कार था दोस्तों, वो किसने किया था? वो मसीत खान ने किया था। और जो कि जैसा कि आपको बताया कि मसीत खानी जो है आपका, वो क्या होता है? विलंबित होते हैं। और आपके रजा खानी का निर्माण रजा खा किया, और इस गत के बोल क्या होते हैं? द्रुत लय में होते हैं। तो समझ में आई बात? देखिए अब क्या है कि सितार में एक और गत की बात हो जाती है कभी कभी। तो सितार में फिरोज खानी गत भी होता है। वैसे देखिए मुख्य रूप से अगर गत पूछे आपसे तो गत आपको 2 ही प्रकार के बतानी है, लेकिन सितार में फिरोज खानी गत भी क्या है? होता है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि जोड़, आलाप, जमजमा, झाला, कीर्तन, यह सितार में क्या है? बजाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सितार में नहीं बजाया जाता है, ठीक है, तो आपको 3 यहाँ पे ऑप्शन इसका उठा लेगा वहाँ पे, और एक अन्य दे देगा। तो आप जानेंगे तभी तो वहाँ से छांट पाएंगे कि कौन सा नहीं बजा पाएगा, या फिर 3 वहाँ से देकर एक यहाँ का ले लेगा कि कौन सा जो है बजाया जाता है सितार पे। तो जानेंगे तभी तो। याद रखना है, जोड़, आलाप, जमजमा, झाला, कीर्तन, यह सब जो है कहाँ? आपके सितार पे बजाया जाता है। आगे क्या कर रहा है कि तुम्बा, डांड, गुल्लू, जैसा कि सब आपको दिखाए ना, तुम्बा था, डांड था, गुल्लू था, लंगोट था, घोड़च था, जवारी था, तबली और अब तारगहन, ये सब क्या था? ये सब जो है आपके तारदान, पर्दा, तरब, खूटी, मनका, मिजराव, ये सभी जो है ये क्या है? सितार के अंग हैं। देखिए मिजराव तो आप याद रखिएगा कि मिजराव क्या है? ये भी सितार के अंग में भी
अंग में ही शामिल होता है। कौन? मिजराव। ठीक है, ये आपका जो मिजराव देख रहे हैं ये सभी इसका अंग है। देखिए अब मिजराव होता क्या है, जरा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यह पक्के लोहे के तार की अंगूठी नुमा बना एक यंत्र है। ये देखिए लोहा होता है, इसमें पक्का लोहा होता है। ठीक है, मिजराव बनाने नहीं आ रहा है, वो किस तरह से आप बनाएंगे उसको, तो ठीक है ये चीज़ जो है आप देखिए मिजराव को, तो अंगूठी नुमा होता है जिसे दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में पहनकर, तर्जनी में पहनकर क्या होता है, सितार के तारों पर जब आघात करते हैं ना तो क्या होता है, तब वो सितार जो है वो बजता है और उससे क्या स्वर निकलती है। ठीक है, देखिए अगर बात कर लें इसमें तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर जी 1967 में पद्म भूषण तथा 1999 में भारत रत्न। यहाँ याद रखिएगा 1967 के बारे में आपको याद रखना है। 1967 जो है आपके यहाँ इनको क्या मिला था, पंडित रविशंकर जी को पद्म भूषण 1967 में, और 1999 में क्या मिला, भारत रत्न। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है, दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1999 में याद रखना है। और ये आपकी अगर बात करें उधर तो याद रखिएगा आप लोग 2001 में शायद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला था शहनाई वादन के क्षेत्र में भारत रत्न। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 1967 और 1999। तो 67 में पद्म भूषण और 1999 में भारत रत्न। क्लियर? चलिए अब क्या यहाँ पे कह रहा है कि अगला एक टॉपिक है जो कि पंडित रविशंकर की बेटी जो है उनका नाम है क्या, अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर उनका नाम है, जो एक प्रसिद्ध सितार वादक है। तो अगर प्रश्न बने कि पंडित रविशंकर की जो बेटी हैं, पंडित रविशंकर की बेटी उनका क्या नाम है, तो उनका नाम होगा आपका अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर। ठीक है, याद रखना है। यह भी क्या है, यह भी सितार बजाते हैं। तो दोस्तों सितार से जो लगभग जितने भी प्रश्न बनते थे ये प्रश्न जो है मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो फटाफट मुझे अब कमेंट करना ना भूलें कि सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए बाकी कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट कीजिए। बाकी जो है आपके PDF चाहिए तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिना नॉलेज के नाम से। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे PDF जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इजाज़त चाहते हैं इस सेशन के बाद। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।